सर 2.5 साल सुन्नत रसूल बकरी फार्मिंग कर रहा हूँ सर। मैंने इसमें से मुनाफा ही कमाया, मुझे नुकसान नहीं हुआ इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू किसान दोस्त। किसान दोस्त की तरफ से खुश आमदीद। मौजूद वीवर्स, जैसा कि आप हमारे चैनल पर गोट फार्मिंग की वीडियो बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं, तो इसी सिलसिले में ज़िला भावलनगर में हाफिज़ गोट फार्म पर मौजूद हूँ, जो 3 साल से तकरीबन गोट फार्मिंग कर रहे हैं। इनका कहना है इन्होंने 3 सालों में गोट फार्मिंग से मुनाफा ही कमाया है, नुकसान कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं खोया। इनका कहना है गोट फार्मिंग इज़ दी बेस्ट। तो इनसे करेंगे गुफ्तगू और जानेंगे कैसे गोट फार्मिंग इज़ दी बेस्ट। तो चलें, आपसे करता हूँ रिक्वेस्ट, वीडियो को लास्ट तक देखें, इंशाल्लाह आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो चलें, आप सबसे करते हैं गुफ्तगू। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। आपका इसमें ग्रामी? हाफिज़ मोहम्मद नईम। हाफिज़ मोहम्मद नईम साहिब किस इलाके से ताल्लुक़ है? ज़िला भावलनगर से। माशाल्लाह। बताइएगा, गोट फार्मिंग कितने सालों से कर रहे हैं? सर मुझे ये 3 साल हो गए हैं। 3 सालों का तजर्बा कैसा रहा? बहुत अच्छा, बहुत ही बेस्ट सर। बहुत अच्छा और बहुत बेस्ट कहने को साबित कीजिए कि क्यों बेस्ट रहा। सर स्टार्टिंग में मैंने ये तकरीबन 4 जानवर से ये स्टार्ट किया था। माशाल्लाह। अल्लाह के फजल करम से सर, जब इनकी जनरेशन हुई तो 4 से आगे इन्होंने 2-2 बच्चे दिए, 2-2 बच्चे दिए, 8 वो हो गए और 4 पहले वाले 12। उससे ये बढ़ता गया। इसमें से मैंने काफ़ी मुनाफा भी कमाया और काफ़ी मैंने इसमें से बेचकर अपना जो है ना अपना सर्कट चलाया है इसमें। तो क्या आप भी कहेंगे कि बकरियों के अंदर सोना है? यस, इसमें कोई शक नहीं है सर। अच्छा, आगाज़ आपने थोड़ी बकरियों से किया, आज अल्हम्दुलिल्लाह टोटल कितने जानवर हैं? आज मेरे पास ये तकरीबन 40 के लगभग हैं। माशाल्लाह। कौन कौन सी नस्ल की? सर ये देसी नस्ल और दोगली नस्ल, दोनों नस्ल मेरे पास मौजूद है। देसी बेहतर या दोगली को बेहतर पाया? सर इधर ये जो देसी है, ये जो शौक़ रखते हैं ज़्यादा इनका, ये बेस्ट है। लेकिन ये बच्चे एक देती है जो प्योर देसी है। जो दोगली नस्ल है वो बच्चे ज़्यादा देती है, 2 से 3 भी दे देती है। लेकिन देसी जो है ये बेचने में इनके बच्चे जो ज़्यादा रेट देते हैं, ज़्यादा मुनाफा देते हैं। बाज़ इलाकों में बकरियां अगर रखी जाएं तो उन्हें बीमारियां बहुत ज़्यादा लग जाती हैं, जैसे ज़ुकाम वगैरह। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन है? सर बीमारी इस तरीके से लगती है कि अगर बकरी के मुकम्मल इंतज़ाम ना हो, इनको यानी कि गर्मी से सर्दी से बचाने के इंतज़ाम ना हो, तो बीमारियाँ लग जाती हैं, बहुत ज़्यादा लग जाती हैं। बाज़ इलाकों में दूध जो है इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पे क्या ट्रेंड है भावलनगर में? दूध इसका सेल करते हैं या खुद इस्तेमाल करते हैं या सिर्फ बच्चे ही पीते हैं? सर ये जो दोगली नस्ल है इसका दूध बच्चे ही पीते हैं, क्योंकि 2 से 3 बच्चे होते हैं। ये जो देसी नस्ल है इनके एक आधा बच्चा होता है। जब उससे वाफिर दूध होता है तो फिर हम वो दूध बेच देते हैं। इनमें आप ज़्यादा प्रॉफिटेबल किसे कहेंगे, देसी को या दोगली को? इसमें ज़्यादा प्रॉफिटेबल हम देसी को कहेंगे। उसकी वजह? उसकी वजह यह है कि इसका एक बच्चा हो ना सर, वो पैदा होते तकरीबन 20 से ऊपर होता है, 20,000 से भी ऊपर होती है उसकी इनकम। जब बकरी एक बच्चा दे देती है तो दोबारा प्रेग्नेंट वो कितने अरसे के बाद होती है? वो सर अगर उनकी खुराक अच्छी मिलती रहे, खुराक अच्छी, उनकी केयर अच्छी होती रहे, तो वो तकरीबन 1 माह तक वो जो है दोबारा फिजिबल हो जाती है। खुराक में आप क्या कुछ दे रहे हैं? खुराक में हम सर इसको शाम के वक्त, जब फर्स्ट टाइम तो हम इसको भेज देते हैं बाहर चरती हैं, चराने के लिए चरवाहा लेकर चला जाता है। और जब वापस आती है इनको वंडा वगैरह जो मक्की का होता है ग्राइंड करवा कर ये डालते हैं हम लोग। सही। तो यानी सारा दिन ये बाहर ही चरती हैं, तो इस तरह आपके चारे का खर्चा कितना आ जाता है? सिर्फ वो चराई वाला रहता है या यहाँ पे भी डालना पड़ता है? यहाँ पे सारे इसको वंडा वगैरह डालते हैं हम। ये चोकर होता है, उसमें मक्की होती है, दाने होते हैं या गंदम के जो दाने होते हैं, ये हम ग्राइंड करवा कर इनको हम डालते हैं। डॉक्टर वगैरह भी यहाँ पे विजिट करता है या खुद ही ट्रीटमेंट कर लेते हैं? बाज़ औक़ात कोई डॉक्टर वगैरह भी अगर कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम बन जाए तो मंगवा लेते हैं, बुला लेते हैं, और ज़्यादा ट्रीटमेंट हम खुद कर लेते हैं। आपने बताया 3 साल से तकरीबन ये फार्मिंग कर रहे हैं, कभी कोई आपका कोई नुकसान भी हुआ कि जानवर ज़ाया हुआ है?
नुकसान फिलहाल तो नहीं, लेकिन पिछले दिनों में ये अभी तकरीबन 20 दिन पहले एक छोटा सा बच्चा जो है हमारा वो ज़ाया हुआ है। सही। अमूमन जो बच्चे होते हैं छोटे वो आसानी से पल जाते हैं हाँ, या? आसानी से पल जाते हैं, आसानी से पल जाते हैं। बेशुमार फार्म विज़िट किए, अक्सर फार्म पे ये पता चला कि इनके बच्चे मर जाते हैं। आखिर क्यों मर जाते हैं? सर वो केयर नहीं कर पाते, बच्चों की केयर नहीं कर पाते, इसलिए मर जाते हैं। इनकी केयर जैसे हम इंसानों के बच्चों की करते हैं इसी तरह करनी पड़ती है। तो आप ही बता दीजिए कि इनकी केयर करने का बेहतरीन तरीका क्या है? इनकी केयर का बेहतरीन तरीका ये है कि जहाँ रात को सर्दी में अगर हम इनको बंद करें, वहाँ नीचे वाली जगह खुश्क होनी चाहिए, उसके ऊपर कोई नरम चीज़ यानी कि जैसे कि पा वगैरह कहते हैं पंजाबी में, वो डालनी पड़ती है। इनको दूध का ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है, बच्चे भूखे तो नहीं हैं, ये ख्याल रखना पड़ता है इनका। आपने कहा डॉक्टर और देसी नुस्खे, तो सारी दुनिया से लोग आपको देख रहे हैं। आपके पास कोई ऐसे देसी टोटके या देसी नुस्खे जो कारगर हों और आपके लिए भी सदका जारिया बन जाएं, ज़रा शेयर कीजिएगा। सर ये अगर अक्सर बकरियों को जब ये बाहर से चरवाहा लेकर आता है तो प्रॉब्लम बनती है, वो मैदे की प्रॉब्लम बनती है। कभी कहीं खुराक खा ली, कभी कोई चीज़ खुराक खाती है, बाहर मुख्तलिफ़ चीज़ की खुराक खाती हैं, तो हम इनको तेल वगैरह देते हैं। गर्मियों में तेल वगैरह देते हैं और सर्दियों में हम इनको डालटा घी जिसे बोलते हैं वो हम यूज़ करते हैं। गर्मी चोकर में तेल की मिकदार और तरीका, और सर्दियों में घी का तरीका। गर्मियों में तेल की मिकदार हम कि इसको तकरीबन 4 सीसी 5 सीसी डेली देते हैं हम बड़े जानवर को, छोटे को 3 सीसी 2 सीसी देते हैं। डिवर्मिंग कितनी देर बाद करते हैं? डिवर्मिंग सर हम तकरीबन शाम को डेली करते हैं। डिवर्मिंग में मतलब कैसे करते हैं आप? ये जो नीडल होती है, सिरिंज होती है, इससे तेल की नहीं, किरम कशी जिसे कहते हैं, इनके अंदर के कीड़े निकालना, मैदे को साफ करना, हाँ। उसे हम कहते हैं डिवर्मिंग, जिसके लिए नेल जेन वगैरह को मेडिसिन का नाम लेते हैं अक्सर फार्म। वो कितनी देर बाद करते हैं आप? वो इनकी डिवर्मिंग 2 माह तक करते हैं सर। अच्छा, 2 माह के बाद कैसे करते हैं? 2 माह के बाद सर हम इनको शाम को पहले गुड़ देते हैं, गुड़ जिसे बोलते हैं, वो खिला के उसके बाद हम तकरीबन इनको 5-5 सीसी दे देते हैं। अच्छा, सर्दियों में इनकी केयर कैसे करते हैं और गर्मियों में इनकी हिफाजत कैसे करते हैं? सर्दियों में सर ये इसका ये शेड बना हुआ है, इसके अंदर जब शाम को आती हैं तो इसके नीचे पैर डाल देते हैं, खुश कर देते हैं जी। और गर्मियों में ये ऐसे ओपन ही रहती हैं। बीमारियां इनको ज़्यादा सर्दियों में लगती हैं या गर्मियों में? सर्दियों में लगती हैं। अच्छा, कौन कौन सी बीमारियां हमलावर होती हैं, ज़रा नाम बताइएगा। इनको सर नज़ला वगैरह और मैदे की प्रॉब्लम बन जाती है, मैदा जाम जिसे हो जाती, जिसे बोलते हैं, हो जाता है, ये प्रॉब्लम बनती है, ये बीमारियां लग जाती हैं। अच्छा भाई, जब इन्हें नज़ला लग जाता है तो उसका इलाज कैसे करते हैं? सर इसका इलाज हम गुड़ इसको खिला देते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि इनके लिए लेबर की इतनी ज़रूरत पड़ती है? जैसे 40 ये जानवर 40 जानवर इनके लिए हमें एक चरवाया हमारे पास है। कितनी तनख्वाह दे रहे हैं उसे सर हम 6000 रुपये पर मंथ दे रहे हैं सर। अच्छा भाई, जैसे भैंसें वगैरह लोगों ने रखी हुई हैं, वो तो रोज़ाना का खर्चा निकाल लेते हैं दूध बेच के, आप किस तरह खर्चा निकालते हैं? दूध तो इसका बिकता नहीं है। सर हमें जब ज़रूरत पड़ती है हम इनमें से एक आधा जानवर सेल कर देते हैं, हमारी ज़रूरत जो है वो पूरी हो जाती है सर। अच्छा, ये बताइएगा कि 40 जानवरों के लिए जगह कितनी होनी चाहिए तकरीबन, कवर्ड एरिया? सर ये तकरीबन मेरे पास 4 मरले में ये जो बना हुआ है इसके शेड है, और ये तकरीबन 2-3 मरले में ये ओपन शेड बना हुआ है। इतनी जगह काफ़ी है इनके लिए। डेली की रूटीन ज़रा बता दीजिएगा इनकी, कि सुबह कितने बजे आप निकालते हैं, कब आती हैं और क्या क्या डालते हैं फिर? सर इनको सर्दी में तकरीबन 10 बजे के बाद निकालते हैं और शाम को 5 बजे वापस आ जाती हैं घर में, तो और गर्मी में सुबह 7 बजे निकल जाती हैं बाहर। जब ये शाम को आती हैं तो उस वक्त चारा वगैरह डालना पड़ता है क्या? इसको चारा डालते हैं और इसके अलावा वंडा वगैरह, चोकर वगैरह जो है, मक्की का आटा, ये चीज़ डालते हैं। अच्छा भाई, अपना नंबर बता दीजिएगा। 0300 7954914। अगर कोई आपके ज़रिए बकरियां वगैरह ख़रीदना चाहे तो आप उसकी हेल्प कर सकते हैं? यस, ज़रूर हेल्प करेंगे इंशाल्लाह। बहुत सारा शुक्रिया। अच्छा भाई, व्यूअर्स को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे या मशवरा क्या देना चाहेंगे? सर मैं ये मशवरा देना चाहूँगा कि ये जो हमारा मगरिब पंजाब है, इसमें सर ये बकरियाँ जो लोग रखेंगे उनको बहुत ही फ़ायदा होगा, वो क्योंकि ये हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही काम किया, उन्होंने ये बकरियाँ चराई, तो ये इस वजह से नुकसान नहीं है। मैं उन सब भाइयों को मशवरा दूंगा कि ये आप एक दफ़ा करके देखें, उनको फ़ायदा ज़रूर होगा सर। सही
जी भाई, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन से आगाह किया। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर, थैंक्स।